आज मैं आपके लिए इफ्तार स्पेशल के लिए मीठे दही बड़े की आज बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कराची के सबसे मशहूर फेमस बेकरी का सीक्रेट राज। जब हम वहाँ से ख़रीदते हैं ना, तो पहले ये बात ये कि इसकी बूंदियाँ क्यों आखिरकार इतनी मज़ेदार और टेस्टी लगती हैं, और दूसरी इसका दही बनाने का क्या राज है कि क्यों इसका दही इतना क्रीमी और इतना जायकेदार किस वजह से होता है, तरह से वो लोग जो है बनाते हैं। तो आज सारे के सारे राज मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ मैं इसको सेव करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, किस तरीके से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो हम आज आपसे कराची के मशहूर फेमस बेकरी के आपसे दही बड़े मीठे दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रीमी क्रीमी होते हैं। साथ साथ हम आपको इसकी बूंदियों का भी राज बताएंगे। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं वो लोग क्या सीक्रेट तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है इनकी जो बूंदियाँ है और वो कितनी इतनी टेस्टी क्यों बनती हैं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उनका सीक्रेट तरीका ये है बूंदिया बनाने का, कि वो लोग हमेशा बेसन से नहीं बल्कि मूंग की दाल से बड़े बनाती हैं ये बूंदिया। अगर आपके पास मूंग की दाल का पाउडर नहीं है, तो आपने क्या करना है, मेरी तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रही हूँ, कि अगर आपके पास जिनके पास मूंग की दाल का पाउडर अवेलेबल नहीं है, उनको नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, मूंग की दाल ले लेनी है, जो कि हर घर में मौजूद होती है। तो आपने 1 कप क्या करना है, मूंग की दाल ले लेना, उसको 6 से 7 घंटे के लिए आपने भिगोने के लिए छोड़ देना है। जब दाल को भीगे हुए 6 से 7 घंटे हो जाए, तो उसका पानी आपने डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना है। फिर आपने क्या करना है, उस जो दाल है ना, उस दाल को आपने इस तरह ब्लेंडर में डाल के ना, थोड़ा से पानी के साथ इसको आपने पीस लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पीसना है आपने। बिल्कुल आप देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको दिखाया ना, बिल्कुल फ़ाइन पीसा है। इसका टेक्सचर आप देख लें, इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर इतना फ़ाइन है, इसको आपको पीसना और इतना गाढ़ा रखना है। आपने देखा मैंने बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ जो है ये पीसा है। तो चले ये मैं जो बना रही हूँ ना, बड़े बूंदे जो बना रही हूँ, मैंने 2 कप मूंग की दाल ली है। आपने अगर 1 कप से बनाने हो तो आप 1 कप ले लीजिएगा, लेकिन 6 से 7 घंटे ज़रूर इसको भिगोइएगा, ताकि दाल जो है सॉफ्ट हो जाए, दाल का दाना ना, ताकि फिर जब हम उनको पीसे तो पीसने में वो आसानी से बिल्कुल जो है बिल्कुल फ़ाइन पीस जाए ना। तो बस अब क्या करना है, हमने इस तरह से इनको बना लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नमक डालना है, और थोड़ा सा नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा चुटकी जो आपने, और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है ना, वो आपने लाजमी डालना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें डाल के ना, नमक और बेकिंग सोडा डाल के अच्छी से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं, बीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पर जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पर बीट करना है। एक फ्लफ़ी सा हमने यहाँ पर बैटर जो है तैयार कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि एक ही डायरेक्शन में आपने इसको बीट करना है। तो आप देख रहे हो मैं एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे बीट कर रही हूँ। फिर देखिए इस तरह फ्लफ़ी हो जाने तक ना, ये बैटर तैयार हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम लोग रेस्ट पर रख देंगे। रेस्ट देना लाजमी है, आधे घंटे का रेस्ट दे लेते हैं। आ जाते हैं अब हम इसकी दही बनाने की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जो इसकी वीडियो है दही बनाने की मुझसे मिस हो गई। तो मैं यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे क्लिप्स बता रही हूँ, दिखा रही हूँ ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने दही ले लिया था, तो चूँकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही, तो मैंने ज़्यादा दही लिया। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने दही को मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके बाद अब मैंने चीनी ले ली है, तो चीनी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। तो जितना मैंने दही लिया, मैं अपने दही के हिसाब से यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। आपने जितना दही लेना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही चीनी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। चीनी को यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था चीनी डालने के बाद। उसके बाद अब मैं यहाँ पर शामिल करी हूँ जो उनका स्पेशल राज होता है कि उनके दही बड़े क्यों क्रीमी बनते हैं। तो वो ये है कि वो लोग यहाँ पर दही में क्रीम ऐड करते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ फ्रेश क्रीम जो है उसका पूरा डब्बा जो है वो 200 ml का जो आता है, वो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यूज़ कर लेती हूँ। तो दही में ना क्रीम डालते ही आपको जो दही है ना, माशाल्लाह से क्रीमी क्रीमी शाइनी शाइनी सा नज़र आएगा। तो यहाँ पर ना मैं दही को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आ जाते हैं अब हम फ्राइंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बैटर है, दाल का बैटर, उसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है।
चलिए अब इसकी बूंदियाँ बना लेते हैं। इसके लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बूंदियों की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो है गुठली भी नहीं बने, क्योंकि मूंग की दाल से हम बना रहे हैं। छोटी छोटी बूंदियाँ आपने डालनी है तो देखिए दिखने में ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। छोटी बूंदियाँ जो होती है बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे बेकरी स्टाइल के हम बना रहे हैं ना, तो उन लोगों की भी इसी तरह छोटी छोटी होती हैं। अब आप देखिए हम गर्म ऑयल में डाल रहे हैं, तो गर्म ऑयल में क्या हो रहा है, डालते ही फूलती जा रही है। आप देख रही है हम जो छोटे साइज़ की डाल रहे हैं, डालते ही गर्म ऑयल में फूलती जा रही है, साइज़ इनका बड़ा होता जा रहा है। तो आपने इसीलिए छोटे 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 साइज़ की बनानी है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी आप लोग नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा, ये बिल्कुल भी फूलेंगी नहीं और इनके अंदर गुठली भी पड़ जाएगी ना। तो देखिए अब आप माशाल्लाह से कितनी फूलती जा रही हैं। इनको गर्म ऑयल में डालते एक एक करके डालते जाएंगे हम इनको। आप देख रहे हैं हम कितना थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, गर्म ऑयल में कितनी फूलती जा रही है और साइज़ में कितनी बड़ी भी होती जा रही है ना। अच्छा अभी हमने इनको टर्न नहीं करना, जब तक नीचे से कलर आपको नज़र ना आए जब तक आपने इनको टच नहीं करना है ना। जैसे ही नीचे कलर आपको नज़र आए कि गोल्डन होने लगा है, तो फिर आपने उस वाली ही बूंदी को टर्न करना है जिसके नीचे या जो सबसे पहले आपने डाली हो ना। देखिए इस तरह हमें नीचे से कलर आने लगा तो हम इनको टर्न करने लगे हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन सुनहरा सा कलर आता जा रहा है और हम उनको टर्न करते जा रहे हैं। तो देखिए दूसरी साइड से भी अच्छा सा सुनहरा सा कलर आता जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैं सारी बूंदियाँ तैयार कर लेती हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी एक बैच की दिखा रही हूँ, बाकी बैच की मैं तैयार कर लेती हूँ ना बूंदियाँ। जब सारी बूंदियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी ना, फिर हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं आपको इनको सेव करने का तरीका बताऊँगी। फिर हम इनको जो है पानी में शामिल करेंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद हम इनको पानी में शामिल ठंडे पानी में शामिल करेंगे। गर्म बूंदियों कभी भी आपने जो है पानी में ऐड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितना अच्छा सुनहरा सा गोल्डन कलर आ गया है यहाँ पर हमारी बूंदियों का। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी बूंदियाँ देखिए फ्राई कर ली हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ठंडे होने के बाद आपने इनको किसी भी जो दूध का शॉपर आता है, किसी भी आराम से ही मिल जाती है दूध वाली शॉपर, तो आपने उन शॉपर में डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती कि अंदर से माशाल्लाह से कितनी जालीदार बनी है। देखिए कोई गुठली नज़र नहीं आ रही होगी आपको, इतनी माशाल्लाह से सॉफ्ट टर्म और मुलायम जालीदार बनी है। तो ये आपकी इस तरह से होनी चाहिए है। आपका बैटर जो है अच्छे से फ्लफ़ी सा होना बीट होना चाहिए, जब ये आपकी जालीदार बनेगी। अब देखिए जब ये ठंडी हो गई ना, तो मैं इनको शॉपर में डाल रही हूँ और इनको शॉपर में आप डाल के ना फ्रिज में रख लीजिए। तो माशाल्लाह से पूरा रमज़ान आपकी बहुत अच्छे से यहाँ आपकी जो है बूंदियाँ चल जाएंगी। जब भी आपको अफ्तारी में बनाना हो या मेहमान आ रहे हो अचानक से, तो आपने क्या करना है, ये बूंदियाँ निकाली और इनको अपने पानी में डाल देना है। तो देखिए हमारा तैयार हो गया शॉपर, ऊपर से हमने रबड़ बैंड लगा दिया है। तो पानी में डाल देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो सारी बूंदी हमने पानी में डाल दी थी। आपको जितना यूज़ करना हो, जितनी बनानी हो, आपने उतनी पानी में डाल देना। पानी हमारा सादा टैप वाटर है और हमने इसमें नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। जब ये सॉफ्ट हो गई तो हमने इनको पानी ड्रेन कर लिया और इस तरह हम अपनी सर्विंग डिश में इनको बूंदियों को निकाल रहे हैं। अच्छा मैं पहले क्या करती हूँ, मैं जिसमें भी हमें सर्व कर रहा था, मैं पहले खाली बूंदी और सर्व में डिश में निकाल लेती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं दही शामिल करती हूँ, अपना क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दही। आप देखिए माशाल्लाह से नज़र आ रहा है ना आपको कितना शाइनी शाइनी सा है हमारा क्रीमी क्रीमी दही। तो बिल्कुल लग रहा है ना आपको बाज़ार वाली जो फेमस दही बड़े हम आपको जिसकी रेसिपी दे जाना है, बिल्कुल वही रेसिपी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। तो आपने इसके ऊपर कोई चटनी, ग्रीन चटनी, कोई लाल चटनी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चाट मसाला डलता है और इस तरह मोटा दरदरा सा चाट मसाला। इसका दही बड़ों का जो चाट मसाले की रेसिपी है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है, दही बड़े के चाट मसाला और एक स्पेशल चाट मसाला, दोनों रेसिपी मैंने चाट मसाले की डाली हुई है। तो आपको ये मेरे चैनल पर दहली के जायके पर मिल जाएगी। आप यकीन करिए चाट मसाला कोई इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था ना कि यकीन करें मेरा तो 10वें रोज़े को ही ख़त्म हो गया। तो चाट मसाले की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना, फिर मैंने अगेन इसको दोबारा बनाया क्योंकि मुझे इसके आगे कोई और मसाला अच्छा लग ही नहीं रहा है। बूंदियों को आपने पानी में 15 से 20 मिनट तक रहने देना। जैसे आपको नज़र आए ये सॉफ्ट हो गई हैं, तो इनका पानी दबा के ना आपने हल्के हाथ से दबा कर इनको बूंदियों को निकाल के डिश में डाल लेना। जैसे मैंने पहले डिश में डाली बूंदियाँ, ये पानी निकले हुई बूंदियाँ हैं और फिर इसके ऊपर मैं क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दही इसके ऊपर डालें। आप इसका टेक्सचर दही का चेक करें। अच्छा आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले ना दही डाल देना जिसमें भी आप सर्व करें ना, ताकि बूंदियाँ जो ना दही को अपने अंदर ना एब्जॉर्व कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब तमाम जितनी भी आपकी डिशेस बनी है जो दही बड़ों की, आपने क्या करना है उनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। क्योंकि ठंडा जो ठंडे ठंडे दही बड़े ना मीठे वाले, ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में ना। जब आप इनको खाएंगे तो बहुत मज़े के ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को ना
इसके ऊपर आपने चाट मसाला डाल देना है और जब आप फ्रिज में से निकाल लें और जब आप सर्व करें, रोज़ा खुलने का टाइम हो या मेहमानों के आगे आप लगा रहे हैं, तो उस टाइम पापड़ी डालिएगा। पहले से पापड़ी डालने से क्या होता है कि वो सोगी हो जाती है, नरम हो जाती है पापड़ी, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती, उनका क्रिस्पीपन जो है चला जाता है। तो इसलिए इस वक्त आपको मैं पापड़ी नहीं डालती हुई नजर आई, लेकिन मैंने सर्विंग टाइम पे पापड़ी ऊपर से डाल दी थी ना, पापड़ियाँ मैंने ऊपर से, जो कि बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल आप यकीन करें ऐसा लग रहा था कि हम वाकई वही वाले दही बड़े खा रहे हैं जिसकी मैं आपको फेमस बेकरी की रेसिपी दी है मैंने आपको। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और अब यकीन करें, बूंदिया तो इतनी सॉफ्ट मक्खन की तरह बिल्कुल मुलायम बनी और इसका दही इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार बना है ना कि आप लोग भी इफ्तार में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग मुझे जैसे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में इसी तरह सैर अफ्तार की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।